कर्म माफ भगवान के दरबार में नहीं होते, कर्मों की माफी कहाँ होती है? संत फकीरों के दरबार। भगवान माफ नहीं करता है प्रेमियों। कोई अगर दिल में विचार कर लिया हो कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान ने तो साफ कह दिया, यही बात तो रामायण में कही, काल रूप में तिन कर व्राता सोवे और असुर कर्म फल दाता। भगवान ने कहा कि मैं कालों का काल हूँ, जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका फल देता हूँ, अच्छा करता है अच्छा फल देता हूँ, बुरा करता है बुरा फल देता हूँ। भगवान न्यायकारी है, जज है, न्यायाधीश है, वो माफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता। उन्होंने पांडवों को माफ नहीं किया, उद्धव को माफ नहीं किया, गोपिकाओं को माफ नहीं किया। गोपिका आगे जीवन भगवान कृष्ण के साथ में रही, लेकिन ऐसा क्या कर्म बन गया गोपिकाओं से? आपने इतिहास पढ़ा कि आधे जीवन जब अर्जुन को लेने के लिए भेजा तो हम तुम कह देते हैं कि समय समय की बात है और समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका भी अर्जुन भी। यानी गोपिकाओं को जब द्वारका से लेकर के आ रहे थे अर्जुन, तो रास्ता में भीलों ने लूट लिया, दादा थप्पड़ गोपिका छुड़ा ले। तो धर्म प्रेमियों, जिन्होंने आधी उम्र भगवान के चरणों में भगवान की सेवा में बिताई, ऐसा कौन सा कर्म गोपिकाओं से बन गया जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आधे जीवन वो कोल भीलों के साथ जो मांस मदिरा खाने पीने वाले थे, उन्होंने उनको लूट लिया और आधा जीवन उनके साथ व्यतीत करना पड़ा। तो कर्म की माफी भगवान नहीं देता प्रेम, कर्म की माफी संत फकीरों के यहाँ मिलती है। वही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का साफ सीधे शब्द। माफी कहाँ मिलती है? रामायण में लिख दिया कि सन्मुख होए जीव मम जबई और जन्म कोट अग्ना से, जबई नाम हृदय पर है और होए पाप को नाश, और जो चिंगारी आग की परे पुरानी घास। यानी महापुरुषों के सामने जीव के कर्म ऐसे जल जाते हैं जब उनका नामदान, जब उनका मंत्र, जब उनकी गुरुदीक्षा हृदय के अंदर पड़ती है, जब वो नाम पड़ता है। ये नाम नहीं, रामायण में लिखा है कि कोट नाम संसार में और ताते मुक्त न हो, आद नाम जो गुप्त है बुझे बिरला, वो नाम तो अलग ही है। जो रामायण में लिखा है कि सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, कहाँ लग करूँ मैं नाम बढ़ाई, और राम ना सकई नाम गुण जा सुनो सुमरत एक बारा, और नर उतरे भव सिंधु अपार। वो नाम ऐसा है जिसके एक बार सुमरने से जीव का यानी कल्याण हो जाता है। तो राम और कृष्ण ने तो रात में ढोलक पीट के सब दुनिया गा रही है, संसार ही खाली है जाता, लेकिन वो नाम अलग है प्रेम। फिर क्या कहा रामायण में? अब आप कहेंगे वो नाम मिलेगा क्या? तो रामायण में लिखा है कि नाम रहा संतन आधीना, और बिना संत कोई नाम ना जीना। वो नाम संतों के अधीन है, जिस नाम में पावत डाल दे उसी नाम से जीवों की मुक्ति कराते हैं। कलयुग में सबसे पहले साहब कबीर आए, उन्होंने सत्य साहब नाम में पावत डाला, जीवों का कल्याण कराया। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, उन्होंने भाई गुरु में पावत डाला, भाई गुरु नाम से कल्याण कराया। आज भी नानक पंथी, कबीर पंथी, सत्य साहब, नानक पंथी भाई गुरु पुकारते हैं। उसके बाद यानी गोसाई महाराज आए, उन्होंने राम नाम में पावत डाला, राम नाम से जीवों का कल्याण कराया। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम कंकट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सबसे यानी चारों जग में राम है, तीन राम व्यवहार, और एक राम निस्सार है, ताको करो विचार। गोसाई महाराज ने कहा कि मैं उस राम की बात कर रहा हूं, तो उससे कल्याण हुआ। उसके बाद नजदीक आगरे में शिवदयाल जी महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम में पावत डाला, और राधा स्वामी नाम से जीवों का कल्याण कराया। और आज भी राधा स्वामी मत में लोग राधा स्वामी नाम पुकारते हैं। उसके बाद धरती पर मथुरा में नजदीक हमारे गुरु महाराज आए, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया, और इन्होंने कहा कि ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है, आप जहाँ इसको याद करेंगे आपको अच्छे काम में मदद। लेकिन प्रेमियों ये मत सोचना कि बाबा जी को बंदो खटोटी को आयो और वो कहो कि जहाँ याद करेंगे वहाँ मदद करेगा, बुरे काम में नहीं भैया। तुम कहो कि भैंसे खोल में चले गए, कहो कि खेत काट में चले गए, कहो कि घर में उड़ो देवे चले गए। तो गुरु महाराज ने कही कि हनुमान बाबा पे 5 किलो को प्रसाद बोल के चोरी कर लाएंगे, देवी मैया पे 5 किलो लड्डू प्रसाद बोल के चोरी लग जाएगी तारी, पर जय गुरुदेव बोल के गलत काम करके गए तो पकड़े जाएंगे और बाहर
पड़ेगा। ये कलयुग का जीता जागता नाम सच्चा नाम है। गलत काम में मदद नहीं करे, उल्टो यानी पकड़ावे। नाम बोल के चोरी करी तो मैं पकड़ जाए, मदद नहीं। अच्छे काम में मौत मुकदमा लिखाई पढ़ाई, अच्छे काम में जहाँ भी तुम मदद करेंगे, जिस संकट में, आत्म कल्याण में जहाँ जय गुरुदेव बोलेंगे उसी समय मदद। बात की बात नहीं, यानी तुरंत महाकल्याण। तो ऐसी चीज देखो प्रेमियों, ये सारी चीज गुरु महाराज ने कहा कि हमने एक ऐसा मंदिर बनाया है मथुरा में। स्वामी महाराज बोले कि जिसमें चारों धर्मों का समावेश है। वो ऐसा मंदिर है दिल्ली आगरा बाईपास पर मथुरा में। हिंदू भाई जाएगा मंदिर में, अंदर जाएगा तो वो कहेगा कि ये हमारा असली मंदिर है, बिल्कुल नमूना मंदिर का है। मुसलमान भाई जाएगा वो कहेगा कि ये तो बिल्कुल हमारी मस्जिद है, ये नमूना मस्जिद का है। और सिख भाई जाएगा वो कहेगा कि ये तो हमारा गुरुद्वारा है, ये तो बिल्कुल गुरुद्वारे का नमूना है। और ईसाई भाई जाएगा वो कहेगा कि ये तो हमारे यानी चर्च है, गिरजाघर है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस मंदिर के अंदर चारों धर्मों का समावेश है। और यहाँ सब संत महात्माओं के यहाँ कोई जाति नहीं होती है प्रेमियों। तो रामायण में लिख दिया, हर को भजे सो हर का होई, और जात पात पूछे नहीं। यहाँ कोई जाति पाति का महात्माओं का भेद नहीं होता, वहाँ तो केवल इंसान जाति होती है प्रेम। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस मंदिर के अंदर यानी 25 नवंबर 2002 से मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है। वो मंदिर की शब्द बता रहा हूं, उसमें 4 खासियत है। मंदिर का देवता जीता जागता बरकत बांट रहा है। स्वामी महाराज बोले कि बरकत देश से, जाति से, धर्म से, गृहस्थी से, समाज से जब बरकत चली जाती है, कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी कमाई करो, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होती। पहले हमारे बुजुर्गों से पूछो, ये घर में अनाज चारों नमक मिर्च मसाले इकट्ठे करके धर दे के साल भर की पूर्ति है जाएगी, साल भर की पूर्ति है जाए और बच जाओ। लेकिन आज बरकत चली गई, हम तो पूरे साल को बजट बना के धरे और बीच में ही खत्म है। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि बरकत ले जाओ, लेकिन वो बरकत मिलेगी कैसे? अरे मंदिर में जाओ और देवताओं से गुनाहों की माफी मांगो, और जब तुम तुम्हारी बुराइयों को मंदिर में चढ़ाओगे, स्वामी महाराज ने कहा इस मंदिर में रुपया पैसा फल फूल मिठाई का डिब्बा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस मंदिर में बुराई चढ़ाओ और इस मंदिर से बरकत। और गुरु महाराज दूसरे बोले कि मंदिर में तुम तुम्हारी एक बुराई चढ़ाओगे तो एक संसार की बड़ी सी बड़ी मनोकामना पूरी कर लो। एक बुराई चढ़ा दो मंदिर में कि आज के बाद में शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा। मंदिर में एक बुराई चढ़ाओ और एक संसार की मनोकामना पूरी कर लो, बड़ी से बड़ी। ऐसा देवता है मंदिर का। और गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर में तीसरी शक्ति है कि मंदिर की दीवार पर, मुंडेर पर कोई भी पक्षी बैठ करके उड़ गया मात्र, तो पक्षी जन्म छूटते ही उसको मनुष्य शरीर मिले। वैसे मनुष्य शरीर कम मिले जब गाय बैल की यूं नहीं आवे तब, लेकिन महात्माओं की वो यानी दया दुआ है, वो मंदिर में सिद्ध है। तीसरी चौथी सिद्ध मंदिर की है। गुरु महाराज बोले अरे बच्चे बच्चियों, हमारे बच्चे बच्चियां, स्वामी महाराज बोले कि व्रत 84 कोस की परिक्रमा को जाते हैं। तो स्वामी महाराज बोले कि जो व्रत 84 कोस की परिक्रमा से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल मंदिर की एक परिक्रमा लगाने से मिल जाए। और व्रत 84 की परिक्रमा कितने दिन में लगे? कि कोई 7 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 1 महीना में। और मंदिर की परिक्रमा 5 मिनट। और बाबा जी फल क्या बता रहे हैं कि व्रत 84 कोस की परिक्रमा से ज्यादा फल मंदिर की एक परिक्रमा लगाने से मिल जाए। ऐसी सिद्ध मंदिर में प्रेमियों, वहाँ देखने का कोई रुपया पैसा नहीं लगता है। कभी भी आप मथुरा वृंदावन जाए, मंदिर में दर्शन करके आओ और परिक्रमा लगाओ और गुनाह की माफी मांगो। ये आपने इतिहास सुना ही होगा कि एक बार महादेव पार्वती जा रहे थे जंगल में बियाबान में, और जब महादेव बाबा ने एक बियाबान जंगल में साष्टांग लमलेट होकर के प्रणाम किया तो खड़े हो गए। जब पार्वती ने पूछा ये देवों के देव महादेव, तुमने किसको प्रणाम किया? ना कोई मस्जिद है, ना मंदिर है, ना गुरुद्वारा है, ना गिरजाघर है, ना कोई आश्रम है, ना कोई महात्मा है, ना कोई देवी देवता है, ना कोई कुछ नहीं है। यहाँ बियाबान जंगल में किसको नमन किया?
तब शंकर भगवान ने कहा, हे भवानी, हे उमा, हे पार्वती, यहाँ आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत ने तप किया था, ये तपोभूमि है, इसलिए मैं यहाँ इसको नमन कर रहा। तभी तो कहा है कि तीर्थ किए एक फल और संत मिले फल 4 और सतगुरु मिले अनंत फल और कहत कबीर विचार, यानी संतों के दर्शन करने से अनंत फल मिलते हैं। तभी तो कहा है कि संत दर्श को चाहिए तज माया अभिमान और जो जो पर आगे धरे कोटन यज्ञ, तो बहुत बड़ी चीज है। आप एक बार करके तो देखो, अपने जीवन को धन तो बनाओ। हाँ देखो, ये तो जो है समय चल रहा है, हम आप मान नहीं रहे हैं इस समय के बारे में, तो पहले बहुत समय पहले ऋषि, लेकिन आज तो समय के बदलाव ऐसे हो गए। देखो, मैं हमारी माता बहन देवियों से कहना चाहूंगा, इनमें भी यानी आज के समय में हमारी माता बहन देवियों में 2 क्वालिटी हो गई। जैसे कहते हैं ना बहुत से भैया कि ये कौन है, ये मेरी पत्नी है, और बहुत से कहा कह दे ये मेरी धर्म पत्नी। धर्म पत्नी और पत्नी में अंतर होता है माता बहन देवी, कि धर्म पत्नी किसको कहते हैं और पत्नी किसको कहते हैं। पत्नी उनको कहते हैं प्रेमियों, हमारा कोई सत्संग है, मंदिर की कोई सेवा भंडारों कोई उगाई है रही है, और कहो भैया के नहीं गए, जैसे हरि भैया के नहीं आएंगे, और हरि भैया से गई कि भैया ना भंडारे की सेवा हो रही है, हरि भैया ने 100 का नोट निकाल के दियो, और हरि भैया की धर्म पत्नी आगे बार हाथ पकड़ लियो, ठहरो। क्यों कि तुमने मालूम ना है कि वो बड़ो कार्यक्रम लग रहा 100 रुपया का होगा, क्या तो मैं 500 दो कि 1000 दो। मैंने बात तो तू सही कह रही है, चल तू लिया ला भाई दे, तो 1100 रुपया घर से निकाल के दे दिए, तो वो कौन है गई धर्म पत्नी, यानी खुद धर्म की तरफ जा रही है और अपने परिवार धर्म की तरफ। और एक पत्नी वो होती है प्रेमियों, हम जैसे आगे जैसे हमारे में कोई सेवा को आएगा और बहन कही कि भैया सेवा दे दे, हम 100 को नोट निकाल के लाए, सेवा दे रहे, हमारी आई घरवाली पत्नी बन हाथ पकड़ लियो, क्या कर रहे कि सेवा दे रहे हो, भाई को आए एगो सेवा मारो, बस छोरा पे चलती ना, बाप बनान ना, बाप किताब ना, बाप कॉफी ना, घर में चीनी ना है, ला 100 रुपया ने वो कुदे 2.5 किलो चीनी आवेगी, 10 दिन आप काम चलेगा, एगो दान ही दान मारो। वो कौन होती है पत्नी, जो खुद पतन को जा रही है और पूरे परिवार पतन की तरफ। तो मैं हाथ जोड़ के माता बहन देवियों से निवेदन करूंगा, इनके चरणों में अपने मस्तक रख के कि धर्म पत्नी बने सब, यानी पत्नी नहीं बने, धर्म पत्नी बने, यानी जो कुछ देंगे उसका 10 गुना मिलेगा। अच्छा करेंगे तो 10 गुना मिलेगा, बुरा करेंगे तो 10 गुना। किसी की बुराई करेंगे, गाली देंगे तो 10 गुनी हमको खानी पड़ेगी, वो तो दान दी हुई चीजें बढ़ती है, और अगर अच्छी भाषा में निकालेंगे तो वो 10 गुनी मिलेगी, वो तो बढ़ेगी। इसलिए धर्म प्रेमियों, समय बहुत बेकार आ रहा है। देखो ये सारी चीज तो, और समय 10-20 मिनट, हाँ लो, अभी टाइम लो। देखो जय गुरुदेव, समय हो गया। देखो हमसे अगर कोई कहने सुनने में आप शब्द निकला हो श्री हरि और किसी भाई बहन के अचानक ठेस पहुंची हो, तो हम तो आपके आंगन के बच्चा हैं, खटौती वैसे खटौती रोज घर में काम दे, ये इनका मुख्य बिना धंधा खटौती है। खाओ काम ना चले। यहाँ पर आज सत्संग हो रहा है, जय गुरुदेव। कभी परान मिलने वाला नहीं है, और ये मत सोचो कि हमारे ब्याह ना भयो, हमारे बच्चा ना भे। महात्मा ने तो ये कही है कि कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है, रेमूड से मत खो देना किससे और कछु कर ले काज जवानी, भजन जवानी में हो। और हम तुम कब चले जब बुढ़ापे में, जब काके कि रही ना काऊ दीन की और सेंत ना कोई ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूसो। जब पहले बूढ़े बड़े, जब बैल कोई काम को रहे हो ना, जब आके नाथ बुढ़ेला ने काट के छोड़ दे, अब तू जा। तो हमारे बुजुर्ग सत्संग में कौन जाए, बुजुर्ग लोग, नौजवान कोई ना जाए, जब वो कोई मतलब के ना भेजा, जब कोई जगह ना के अब चलो, यानी जैसे कोई ट्रैक्टर ले आवे ना 100 रुपए, और खेत थोड़ा हो गिट्टी और बम चलावे बजरी में, ट्रैक्टर झगड़ा जाए, ट्रॉली झगड़ा जाए, यहाँ वजह तो वहाँ पे लिखे जय जवान जय किसान,
और जब झगड़ा जाए किस्त ना भरे ओवरड्यू हो जाए और ट्रॉली टूट जाए जब दोबारा रंग करावे जब कहा लिखे बात है कि भगवान तेरा ही जब लिखे जब कोई दिन को ना रही ऐसे आदमी चले एंड में क्या भगवान को सार बोले कोई जगह। इसलिए माता बहन देवियों बुजुर्गों मैं आपके चरणों में मेरा मस्तक रख के पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर तुमको मनुष्य जीवन सार्थक करना है तो आप भगवान का भजन आज से ही शुरू कर। बड़े भाग से नर्तन पाई है सौभाग्य जवानी आई है भगवान इसी में मिलते हैं क्या ढूंढे पत्थर कछु कर ले काज जवानी में इस 2 दिन की यादें खोज गुरु की कर यानी यादें खोज प्रभु की कर और मिल जाए तो है जाए निडर और वो भी बिना गुरु मिलते नहीं सब धर्म कहे निज वाणी कछु कर ले काज जवानी में इस 2 दिन की यानी भगवान की खोज करो लेकिन सब धर्मशास्त्र सब धर्म कह रहे कि बिना गुरु के भगवान। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जोड़ते बोलते जाते युवराज की छाती में जाके धक्का लगे या पुराने गांव में यानी मालिक की चर्चा है रही है यानी पुरानो गांव आज जोरदारी से मालिक की चर्चा कर रहा है। जय गुरुदेव दीप आरती सारू दो अखियन मझधार मत बजाओ पाग सहित नित बैठ झरोखे जो प्रियतम प्यार भाग धुन सुनो श्रवण लिए अपने मन के काज सूरत पियत चरणामृत पियत पियत नारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी वीण सोनारे जय गुरुदेव आरती गावते बोलते कोट करु वंदना करु प्रणाम चरण कमल विसरू गुरुदेव चरण कमल विसरू नहीं स्वामी जय गुरुदेव दयाल 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो करता करे न कर सके गुरु करे सो। जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है क्या खा पी कर हुए खराब अंडा मछली मांस शराब क्या खाने से होगी भलाई रोटी सब्जी दूध मलाई हाथ जोड़कर बिने हमारी हो जाओ सब शाकाहारी स्वामी जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।
आप सभी